पृथ्वी हमारा आवास कक्षाशय, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। पृथ्वी का आकार संतरे जैसा है। यह ध्रुवों से चपटी है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अफ्रीका ऐसा देश है जिससे तीनों रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखा खींची होती है। ग्लोब पर सभी रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण सूरज पूरब से उगता हुआ प्रतीत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। धन्यवाद।